नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन तुला लग्न के लिए। कैसा रहने वाला है तुला लग्न के लिए 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। अगर इसमें ओवरऑल देखें तो शुक्र जो आपके लग्नाधिपति हैं वो आपके लाभ स्थान के ऊपर में बैठे हुए हैं। लाभ स्थान के अंदर में यानी कि आपका मित्रों के घर में बैठे हुए हैं, आपके बड़े भाई के घर में वो बैठे हुए हैं, साथ के साथ में मंगल भी वहां पे बैठे हुए हैं। तो मंगल भी जो है अपने मंगल जो है वो आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी हैं और मंगल जो है वो आपके घर के भी स्वामी है और वो लाभ में बैठे हुए मंगल वहां पे साथ में बैठे हुए। तो घर का लाभ जो है, प्रॉपर्टी का लाभ जो है वो दिलाने में आपकी सहायता कर सकते हैं और ये समय जो है वो आपके लिए रहेगा। और शुक्र जो है वो एक तरह से मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए जाने जाते हैं, आपके लग्नेश हैं और मित्रों से मेल मिलाप जो है वो आपका इस सप्ताह में बढ़ सकता है। मंगल जो है वो मघा नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं। मघा नक्षत्र जो है वो अपने आप में केतु का नक्षत्र है जो आपके सेकंड हाउस में आ रहा है। सेकंड हाउस में केतु का रहना मतलब घर परिवार के प्रति किसी तरह का आपको धड़ से छूटना, यानी कि वहां की व्यवस्थाओं को वो लेके चला जाता है। कुटुंब के सुख को या फिर आपके जो बोलचाल है उसके अंदर में मिठास को ना लाके आप अपने हृदय की बात वहां पे बोलेंगे और वो हो सकता है कि सामने वालों को ठीक ना लगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है। शनि जो है वो आपके हृदय स्थान में बैठे हुए हैं, घर के सुख के अंदर में बैठे हैं। ये आप है, आपका घर है, वहां पे शनि है तो घर के सुख के अंदर में वे अपना काम कर रहे हैं और किसी भी तरह के कार्य की उन्नति के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं उसके अंदर में, या आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, नॉलेज के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर में थोड़ा सा वो धीमापन आपको लेके आ रहे हैं। मतलब आपको एफर्ट्स जो है उसके लिए मेहनत जो है वो बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शनि की जो है वो आपको तृतीय स्थान के भाव देंगे, यानी कि जहां पे भी आप पराक्रम भाव का कारक है, साहस का कारक है, यहाँ पे आपको जो है शनि आपके लिए कारक रहे हैं। तो आपको धनु राशि के लिए आपको रिजल्ट देते हुए मिलेंगे। शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो आपके 6th हाउस के अंदर में पड़ रही है, छठे स्थान में, यानी कि रोग शत्रु के ऊपर में। कोई नशा वगैरह अगर आप करते हैं और तो उसके ऊपर में शनि की दृष्टि आपके वहां पे पड़ रही है। 6th हाउस जो है वो किसी तरह के नशे को भी देखा जाता है। अगर आप कोई तरह का नशा वगैरह करते हैं तो वहां पे भी आप देखेंगे। और गुरु जो है वो आपके पंचम स्थान में है, वो उनकी दृष्टि जो है आपके चौथे स्थान की तरफ में हो रखी है। और यहाँ पे कोई लेखन कार्य वगैरह आप करते हैं या अगर आपको किसी तरह का लिखना का कार्य है तो उसमें थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु आपके लिए पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं और साथ के साथ में आपके जॉब के रिलेटेड भी कामकाज को वो देखते हैं। दूसरा, थोड़ा सा कमर और उनके बारे में भी जो है वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। कमर और पैर के अंदर में जो है दर्द रहने का चांसेस आपको इस समय देखने को मिलेंगे। राहु जो है वो आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। अष्टम स्थान जो है वो आप की ही राशि है, मतलब शुक्र की ही राशि है और वहां पे जो है कोई तरह की यात्राओं के लिए आपको प्रेरित करेंगे। और किसी तरह के अष्टम भाव जो है शुक्र की राशि होने के कारण आपको आकस्मिक धन का लाभ प्राप्त कराने के लिए राहु प्रयास वहां पे करते रहेंगे। तो और वहां पे वो व्यय स्थान पे भी देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, वो आपको व्यय स्थान के भी देख रहे हैं और किसी तरह का आपके जो गुप्त शत्रु हैं वहां पे भी उनकी दृष्टि है। तो वहां पे आप थोड़े से एग्रेसिव होंगे, क्योंकि कर्म स्थान में सूर्य बैठे हुए हैं।
और यहाँ पे 10वें स्थान के अंदर में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है। हालांकि आपके लग्न पर, आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य नीच के होते हैं, क्योंकि तुला राशि के अंदर में, बट यहाँ पे सूर्य जो है वो जल राशि के अंदर में बैठे हुए हैं और कर्क राशि के अंदर में उनका 10वें स्थान पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे वैभव प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, आपको सुख प्राप्त करने के लिए जो है स्वभाव के ऊपर में, जिस तरह का आपका स्वभाव है वहां पे आपको अनुरूप व्यवहार नहीं मिलता, तो उस तरह से आपको मन के अंदर में एक क्रोध उत्पन्न हो सकता है। बुध भी उनके साथ में बैठे हैं, बुध भी मघा नक्षत्र के अंदर में ही बैठे हुए हैं, और बुध भी आपकी बुद्धि के कारक है। बुध आपके लिए व्यय के कारक है, साथ साथ में बुध जो है आपके त्रिकोण के कारक है, यानी कि घूमने फिरने के शौक के कारक। अधिकतर आप देखेंगे कि आपको उच्च शिक्षा के कारक वहां पे रहे। अगर आप पढ़ाई वगैरह करते हैं तो वहां पर वो आपको सपोर्ट करे, उसके अंदर में धन जो है वो प्राप्त करने के लिए, धन के लिए आप पढ़ाई से, आपकी खुद की पढ़ाई से आपको जो है वो धन लाभ कराने के अंदर में बुध का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मूवमेंट रहेगा ये ग्रहों का मूवमेंट है। इसमें फिर अब हम लोग चंद्रमा के मूवमेंट से समझते हैं कि चंद्रमा किस तरह से चलेंगे इन 7 दिनों में, और लास्ट में चलते चलते आपका हेल्थ और इन सब के बारे में विचार करेंगे कि आपका हेल्थ इन सब से कैसा रहने वाला है। तो इसमें से सबसे पहले लेते हैं चंद्रमा के मूवमेंट से बात करते हैं। चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे 26 तारीख को। एक तरह का राजा के जैसा व्यवहार है, स्टार वहां पे रहेगा। 26 तारीख को चंद्रमा जो है कुंभ राशि में होते हुए से रहेंगे। यहाँ पे बच्चों के लिए, संतान के प्रति आप जो है थोड़ा सा चिंता आपको क्रिएट करेंगे, क्योंकि चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर में रहेगी, और यहाँ पे संतान को लेके और उस व्यवहार के अंदर में आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। स्पाउस की तरफ से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे आप जो है कुछ अपने तरफ से उस कार्य को उठाने का कोशिश करेंगे आज के दिन में। तो ये समय आपके लिए एक शांत रहने का समय है, क्योंकि मंगल जो है उनकी 4थी दृष्टि घर परिवार पर रहेगी। 1 2 3 4 आपके घर के ऊपर में रहेगी, जहाँ पे ऑलरेडी केतु बैठे हुए हैं। तो मंगल की दृष्टि केतु पर, साथ में 1 2 3 4 अष्टम दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि जो है वो आपके 12वें यानी कि 12वीं राशि के ऊपर में रहेगी। तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसी तरह का इमीडिएट डिसीजन ना लीजिएगा, वरना वो आपको लंबे समय तक नुकसान दे सकता है। आज की डेट में सूर्य आपके 10वें स्थान पे है, परंतु इस समय का जो डिसीजन लिया हुआ होगा वहां पे थोड़ा सा सावधानी रहने की आपको जरूरत दिख रही है। 27 तारीख को शतविशा नक्षत्र में जाएंगे। 27 तारीख शतविशा नक्षत्र में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा। राहु का नक्षत्र है, राहु अष्टम भाव में है, तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखिएगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी के लिए राहु आपको उत्साहित करेंगे। किसी भी तरह के बड़े डिसीजंस लेने के कारण आपको राहु का प्रभाव वहां पे देखने को मिलेगा। राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि शनि के ऊपर में है, तो घर की शांति को भंग करने में राहु आपको उत्तेजित कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। और राहु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए, चंद्रमा के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। किसी नई चीज को बिगाड़ भी सकते हैं। मतलब रोहिणी नक्षत्र जो होता है ग्रोथ और क्रिएशन का काम करवाता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। और उस समय राहु और चंद्रमा की युक्ति अगर आप देखेंगे तो वो उस समय आपके काम को बिगाड़ने में भी आपको सावधान रहना चाहिए इस समय, क्योंकि खुद की स्वयं की राशि में, मतलब आपकी शुक्र की ही राशि के अंदर में है वहां पे, और शुक्र अभी स्वयं जो है वो मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र जो है वो विलासिता का नक्षत्र में आता है। तो मित्रों के साथ में आप रहेंगे तो थोड़ा सा आपको ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट किया, आपके मन में ऐसा लगेगा कि मैं काफी चीजें संभाल सकता हूँ, जबकि ऐसा आने वाले समय में नहीं दिख रहा, इसलिए आपको हम लोग सावधान कर रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा का गोचर रहेगा 28 तारीख को। ये मूवमेंट जो रहेगा पूर्व भाद्र में, तो आपको दोनों तरह के पहलुओं को समझने की और सोचने की आवश्यकता है, अपने कामकाज से रिलेटेड, अपने आप और अपने साथ ही साथ में हो सकता
कि अपने बच्चों के लिए आपको दोनों तरफ से ये चीज आप देखें, इस तरह का व्यवहार आएगा कि इस चीज का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है, जो दो पांव है आगे के उनके तरफ में, तो उसमें आपको विचार करने की आवश्यकता है, उसको आपको देखने की जरूरत है। उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में 29 तारीख को आएगा। किसी भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है, तो कहीं पे भी आपकी मन की अशांति के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और उसके लिए वॉरियर जैसा मत ले लीजिएगा, उसको एकदम युद्ध के जैसा आप अपने आप को प्रासंगिक मत ले लीजिएगा, अदरवाइज वो आपके लिए सही रहेगा। और 29 तारीख के समय में आपकी 12वीं राशि के अंदर में, यानी कि आपके 6th हाउस में रहेगा, तो हेल्थ के लिए ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी, और किसी तरह के रोग ऋण के बारे में, शत्रुओं के बारे में सावधान रहने की जरूरत आपको पड़ सकती है। रेवती नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा रहेंगे, ये आपके लिए नॉलेज और ज्ञान का कारक रहेगा। इस समय कुछ विचार करिएगा, बुध जो है कर्म क्षेत्र से रिलेटेड आपको जो है वो काम करने का मौका मिलेगा, कुछ नॉलेज भी आपको मिलेगी। जहां सर्विस वगैरह करते हैं वहां पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। दूर विदेश से आपको कुछ तरह का फायदा इस समय देखने को मिलेगा, मतलब बहुत दूर से कोई नॉलेज का आपको ज्ञान प्राप्त होगा, इससे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद में 31 तारीख को अश्विनी नक्षत्र के अंदर में रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र में 31 तारीख को चंद्रमा रहेंगे, और अश्विनी नक्षत्र आपके सप्तम स्थान में आप देखेंगे केतु के कारक है, तो आप और आपके स्पाउस के बीच में, आपके पार्टनरशिप के बारे में ये समय जो रहेगा व्यतीत होगा। अच्छा या बुरा एक वो आपके खुद के उसमें है, बट एक तरह से आपका अपनी सेहत को लेकर आपको ध्यान देने की इस समय जरूरत पड़ेगी, और स्पाउस की सेहत का भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। 1 तारीख को भरणी नक्षत्र के अंदर में जाएंगे, शुक्र के ही नक्षत्र में जाएंगे, और यहाँ पे आप काफी चीजों को ठीक करते हुए देखेंगे, आप अपने आप को काफी आगे उस समय चीजों को बनाते हुए देखेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 28 तारीख को आ चुके हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो आपको एक तरह से नई क्रिएटिविटी की तरफ में लेके जाएगा। आप सोचेंगे जो हो गया सो हो गया, उससे अब आगे बढ़ा जाए, और एक नए रास्ते की तरफ में आप उसको बनाने के बारे में सृजन करेंगे, और मेहनत अपने आप को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। तो ये रहेगा 7 दिन का तुला लग्न के लिए। इसमें अब हम लोग बात करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं कि हेल्थ आपकी किस तरह से रहने वाली है। तो हेल्थ का आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है। हालांकि लग्नेश जो है आपके 11वें स्थान में, तो सेहत का फायदा आपको होने वाला है। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपकी बात करी जाए तो एजुकेशन में थोड़ा सा धीमापन आपको दिखेगा। घर खरीदने के बारे में आपके लिए ये बहुत अच्छा समय आपको मिलने वाला है। शादी और विवाह के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो विवाह के लिए ये समय आपको सपोर्ट करेगा। विवाह के लिए आपके लिए, अगर संतान के विवाह के बारे में भी विचार कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको एक अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। ओवरसीज जाना चाहते हैं तो ओवरसीज जाने के लिए आपको एक अच्छा मौका इस समय देखने को मिलने वाला है। एक बात और ध्यान रखिएगा, 8 तारीख के बाद में शुक्र जो है 8 अगस्त के बाद में, 11 अगस्त के बाद में 12वें स्थान में जरूर होंगे, बट वो राशि जो है वो उस राशि के अंदर में शुक्र नीच के होते हैं, कन्या राशि के अंदर में। तो ये जो समय रहेगा आपका, इस समय आप जितना समय अपना यूटिलाइज कर सकते हैं लाभ को प्राप्त करने के लिए संयम से, वो आपके लिए बहुत एक अच्छा रहेगा। तो अदरवाइज जब शुक्र का परिवर्तन होगा तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि हेल्थ के ऊपर में या कोई मन के अंदर में खिन हो, उसको ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ सकती है। किसी को राहु जो है अष्टम भाव में है, तो अपने कार्य बनवाने के लिए राहु जो है वो एक तरह से गलत रास्तों को ऊपर चलता है, रिश्वत देना या रिश्वत लेना, इसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो बिजनेस के अंदर में अगर आप काम कर रहे हैं तो बिजनेस का ग्रोथ आप इस समय होते हुए अपना देखेंगे, और साथ ही साथ में उसके लिए एफर्ट्स जो हैं आपको जो लगेंगे थोड़े से नाकाफी लगेंगे कि इसमें और भी एफर्ट्स किए जा सकते थे, वैसा आपको महसूस रहने वाला है। और अंत में देखा जाए तो अगर आप अपने घर जाना चाहते हैं या अपने घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए एक अच्छा समय रहने वाला है। इस समय आप घर के लिए प्लान कर सकते हैं, और साथ ही साथ में अपने
पैतृक मकान, क्योंकि केतु जो है वो आपके पैतृक मकान के अंदर में है, वहां पे आपको लेके जाएंगे। मंत्रों का उच्चारण भी जो है वो भी आप करते हुए इस समय देखेंगे अपने आप को, क्योंकि केतु जो है सेकंड हाउस के अंदर में बैठे हुए हैं। तो अध्यात्म के प्रति अगर आप किसी तरह के मंत्र वगैरह करते हैं तो वहां पे भी आपको अच्छी प्रोग्रेस होते हुए इसमें दिखेगी। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ के साथ में हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन है उसको आप ज़रूर दबाइएगा और अपना खूब ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं तुला लग्न के लिए। जय श्री राम।